शायद इस बात से आप लोग रिलेट कर पाइएगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा मे और माइट का यूज करते समय कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि एग्जैक्ट उन्हें पता ही नहीं है कि कब उन्हें मे का यूज करना है और कब उन्हें माइट का यूज करना है। तो आज की ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मे और माइट का यूज करते समय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मे और माइट। तो देखिए मे का यूज कहाँ पे करते हैं, माइट का यूज कहाँ पे करते हैं, अब यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मे लिखा है तो यहाँ पे लिखा है कि परमिशन लेने और देने, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और एक वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने और ऐड किया है जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है, तो समझिए जब भी हम संभावना की बात करते हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। बट अब यहाँ पे समझिए कि माइट है तो दो वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि परमिशन अगर आपको लेना होगा या आपको परमिशन देना होगा तो आप मे का यूज करेंगे। और अब जो अगला शब्द आता है वो आता है आपका पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी जो है ना वहां पे दो तरीके से यूज किया जाता है। एक पॉसिबिलिटी जो होती है तो उसका चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की चांसेस जब ज्यादा हो तो आप लोग क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी है बट वो कम है, यानी कि संभावना जब कम होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जब कम होगी तो हम क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। और जब संभावना ज्यादा होगी तो हम मे का यूज करेंगे। यानी कि पॉसिबिलिटी में हम दो वर्ड का यूज करते हैं, एक मे का यूज करते हैं और दूसरा माइट का यूज करते हैं। तो मे का यूज कब करते हैं, जब संभावना ज्यादा होगी यानी पॉसिबिलिटी आपका ज्यादा हो, और जब आपकी पॉसिबिलिटी लेस होगी यानी कि कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको बारीकी से क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा है जहां से क्या है कि हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि मे और माइट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि आज बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है और संभावना यहाँ पे हमको ज्यादा समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस बोलते हैं ना कि हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो, तो ये संभावना थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि इसमें डाउट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आज बारिश हो सकती है इसमें थोड़ा सा डाउट तो है लेकिन डाउट इसमें कम है। तो जहां पे डाउट ज्यादा होगा वहां पे माइट लगाएंगे, जहां पे डाउट कम होगा वहां पे मे लगाएंगे। तो आज बारिश हो सकती है तो इसके लिए हम लोग मे का यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इट का यूज करेंगे। तो अब आपका सवाल आएगा कि सर इट का यूज यहाँ पे क्यों करेंगे, तो याद रखिएगा कि दिन महीना समय वर्ष मौसम, दिन महीना समय वर्ष मौसम को बताने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज इट का यूज कर देते हैं। दिन महीना समय वर्ष मौसम, दिन महीना समय वर्ष मौसम का मतलब समय वर्ष मौसम को बताने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में एज अ इट का यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्षा यानी कि आज बारिश हो सकती है तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे इट में, अब वर्षा होना को बोलते हैं रेन, तो इट में रेन, और आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुडे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट में रेन टुडे। ठीक है, तो आज बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत मैच जीत सकता है, तो संभावना ज्यादा है या कम है, तो भाई संभावना ज्यादा है कि भारत मैच जीत सकता है। आपने ये नहीं बोला कि हो सकता है कि भारत मैच जीत सकता है, तो ये संभावना कम हो जाती। बट आपने बोला कि भारत मैच जीत सकता है, यानी कि कहने का सेंस क्या है कि जो 6 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, परमिशन को लेने और देने की और पॉसिबिलिटी जब ज्यादा होगी तो उसके लिए हमने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखा है, यानी कि यूज ऑफ मे के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है। और जैसे ये 6 एग्जाम्पल खत्म होते हैं हम लोग माइट को भी उसके भी कुछ एग्जाम्पल को लिखेंगे और अगले उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भारत मैच जीत सकता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंडिया। ठीक है, इंडिया हम लोगों ने लिख दिया यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच। ठीक है, भारत मैच जीत सकता है। याद रखिएगा जब भी, जैसे हम आपको शुरू में बताए थे कि इंग्लिश के 11 मॉडल वर्ब्स होते हैं जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट। ये ऐसे 11 मॉडल वर्ब्स है जिनके साथ में हमेशा आप क्या आता है, आपका V1 आता है। तो याद रखिए यहाँ पे आपने मे बोला, अब मे के बाद यहाँ पे रेन, रेन का मतलब होता है वर्षा होना यानी कि V1 है। यहाँ पे आपने मे बोला, यहाँ पे विन आ गया यानी कि V1 आ गया, जीतना। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि भाई हमेशा मॉडल वर्ब्स के साथ में V1 आता है, इसलिए यहाँ पे विन आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा या रेन आया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अब आप जा सकते हो, तो यहाँ पे परमिशन दिया गया है, परमिशन यहाँ पे किसी
अगले पर्सन के द्वारा किसी को दिया गया कि अब आप जा सकते हो, तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। अब इस नाउ को आप यहाँ पे भी रख सकते थे आगे, तो नाउ यू मे गो, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बोला कि यू मे गो नाउ। और अक्सर जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम को पीछे लेके आते हैं, ये भी आप लोग को बताया होगा। अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जब भी आएगा तो लास्ट में ही लिखा आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आप अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हो, आप अपनी कार यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या है कि परमिशन दिया गया है, परमिशन किसी गार्ड के द्वारा या किसी ऑनर के द्वारा, जिसका जो जगह है पार्किंग एरिया है उसके द्वारा जो है परमिशन दिया गया है कि ठीक है आप अपनी यहाँ पे कार जो है खड़ी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे वो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो यू मे पार्क, यू मे पार्क योर कार, ठीक है, यू मे पार्क योर कार। आप अपनी कार यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, खड़ा करना को यानी कि पार्क करना कहते हैं, ठीक है, आप अपनी कार यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, यू मे पार्क योर कार, ठीक है, यू मे पार्क योर कार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, फिर से परमिशन लिया गया है, परमिशन यहाँ पे क्या गया है, लिया गया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने दो सेंटेंस देखा, ये आपका दिया गया है, अब ये परमिशन क्या है, लिया गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सवाल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेके चलेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब को, ठीक है। तो मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है आप लोग कमेंट पे बना के बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने माइट के तरफ में, ठीक है। इस माइट वाले कुछ एग्जांपल को समझेंगे जिससे क्या है कि कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माइट, और माइट से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लिखा है, जिससे क्या है कि आप जब समझ जाएंगे तो इन फ्यूचर आप लोगों से गलती जो है मे और माइट को कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, आप लोग इसमें गलती नहीं करिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे बोला है हो सकता है बारिश हो, और इससे पहले हम लोगों ने मे वाले में सेक्शन में पढ़ा था कि हो सकता है यानी कि आज बारिश हो सकती है, तो वहां पे संभावना ज्यादा थी। और अब इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं कि हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि संभावना जो है वो कम लग रही है कि हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन आज बारिश हो सकती है ये संभावना है लेकिन ज्यादा है, और हो सकता है आज बारिश हो तो ये संभावना कम है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम मे की जगह पे माइट लिखेंगे, कुछ भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इट माइट रेन टुडे, हमने आज को भी जोड़ दिया टुडे, सिर्फ मे की जगह पे क्या लगाया, माइट लगा दिया, और यहाँ पे भी वन है, याद रखिएगा। वह ट्रेन पकड़ सकता है, संभावना कम है, वह ट्रेन पकड़ सकता है, संभावना कम है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, ठीक है। आपने यहाँ पे ही लिख दिया, अब यहाँ पे संभावना कम है तो आपने यहाँ पे लिख दिया माइट, ही माइट। अब पकड़ना को बोलते हैं कैच करना, पकड़ना को क्या बोलते हैं, कैच, और ट्रेन को बोलेंगे द ट्रेन, ठीक है। तो ही माइट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सकता है। अब यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं, वह इस वक्त घर पर हो सकता है, तो संभावना कम है, ठीक है, अंदाजा लगाया जा रहा है, डाउट में अभी भी आदमी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही, ठीक है, ही माइट, और यहाँ पे हो सकता है यानी कि यहाँ पे हो आ गया है, तो हम बोलेंगे ही माइट बी, और घर पे होना को बोलते हैं एट होम, और इस वक्त को बोलेंगे दिस टाइम, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे राइट नाउ भी बोल सकते हैं, ठीक है, RIGHT राइट, NOW सॉरी, ठीक है, राइट नाउ या दिस टाइम आप लगा सकते हैं। हो सकता है वह ट्रैफिक में फंसा हो सकता है वह ट्रैफिक में फंसा हो, तो अब यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा कि ही माइट बी, होना का अंग्रेजी हम लोगों ने क्या लिखा, बी, ठीक है, ही माइट बी। अब ट्रैफिक में जो फंसा होता है तो उसको बोलते हैं स्टक हो जाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, STUCK, स्टक इन द ट्रैफिक, ठीक है, इन द ट्रैफिक।
तो ही माइट बी स्टक इन द ट्रैफिक, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंसा हो। अब क्या करिए कि आप अपने हिसाब से कि हिंदी का सेंटेंस बनाइए और उसे इंग्लिश में लिख के बताइए, किसके ऊपर, माइट के ऊपर, और एक सेंटेंस मे के ऊपर है, आप लोग बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने जैसे लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।